अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर इसको फिनिश भी करना है। और अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर अच्छे से समझ आती है तो प्रैक्टिस आपका हिस्सा बन जाएगी। अगर आपकी प्रैक्टिस हिस्सा बन जाएगी तो उस प्रैक्टिस को करने का आपके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि उसको लिख लिख के ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, तब तक ट्राई करते रहो जब तक आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अभी मेरे साथ बंधे रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठे होंगे और मेरे साथ इसको वाइंड अप करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक मेन बेसिक जो रूल है वो आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो उसकी वैल्यूज़ को याद करना है। और बस जो हमने एक फार्मूला जो पहले मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो एक फार्मूला आपको दिया था, उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। वो फार्मूलाज तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। उससे पहले जो एक टेबल्स आपके सामने बना रहा हूँ, इसको भी अपनी कॉपी के ऊपर बना के याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। अगर याद हो जाए तो बेहतरीन, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं फार्मूला से होने वाले। तो चलो लेट्स डू। एक फार्मूला है मेरे पास। फार्मूला कह रहे हैं, एक टेबल है जिसको हमने याद करना है अच्छे से। उसमें साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आई कैसे हैं बच्चों, कहाँ से लाई गई हैं, उसका जो कंसेप्ट है उसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ जो इस एक्सेस के लिए यूज़ होने हैं, हमने इसको एक बेसिक याद कर लेना है ताकि हमारे लिए सारे के सारे क्वेश्चंस को करना आसान हो जाए। मैं कोशिश करूँगा इसको मैं भी आपको मैक्सिमम याद करवा के इस वीडियो तक लास्ट तक भेजूँ। बाकी आप इसको मैं लिख ज़रूर लीजिएगा। इधर मैं लिखूँगा 0 डिग्री, इधर मैं मेंशन करूँगा 30 डिग्री, इधर मैं मेंशन करूँगा 45 डिग्री, इधर मैं मेंशन करूँगा 60 डिग्री, इधर मैं मेंशन करूँगा 90 डिग्री, इधर मैं मेंशन करूँगा 180 डिग्री। ये जस्ट हर एक फंक्शंस के एंगल्स की जो डिग्रीज हैं, इन डिग्रीज की हमने वैल्यूज याद कर लेंगे। इन डिग्रीज के ऊपर इन 4 डिग्रीज की वैल्यू भी आपने याद कर लेनी है। इन 30 डिग्रीज को हम 5/6 भी बोलते हैं। अगर मैं इसको रेडियन के अंदर लेके जाऊँ, साइन 5/6 या साइन 30, स्टार्ट क्लियर। इसको आपने जो जिस नाम से याद करना है, ये पाई हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई/3, ये हो जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा पाई। ये हमने याद कर लेना। साइन 0 0 ही होता है, स्टार्ट क्लियर। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। साइन पाई/6 भी 1/2, इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, साइन पाई/6 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1/2। सिमिलरली साइन 30 डिग्री भी किसके इक्वल होगा, 1/2। ये आमने जब भी ये मेरे पास एक गिवन फंक्शन होगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा इसकी वैल्यू के साथ। बस ये हमारा एक छोटा सा रूल है, इसको याद करना हमने। साइन जो 45 है वो 1/2 अंडर रूट, स्टार्ट क्लियर। उसके बाद साइन जो पाई/3 है या साइन साइन 60 है, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट बाय। साइन 90 ये हो जाएगा 1। और जो साइन 180 है वो 0 डिग्री के साथ रिप्लेस होता है, 0 डिग्री। ठीक है, ये हमने जो टेबल है, ये हमने टेबल याद कर लेना है। अच्छे से इस टेबल को रिवाइज कर लेना है। ये इसके मैं बॉक्स बना दूँ ताकि डिविजन्स अलग अलग हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो कोस है, पहले था जो कोस 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी
कोस जीरो 1 के इक्वल होता है। जो कोस 5/6 या 30 होता है वो 3/2 होता है। कोस जो 45 यानी 5/4 होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2। और जो कोस 30 होता है वो होता है 1/2। ये 1/2 अंडर रूट और ये 1/2। जो tan होता है इसके बाकी फंक्शन वाइज करते हैं। जो कोस 90 होता है 0 के इक्वल होता है और कोस 180 -1 के इक्वल होता है। जो tan होता है 0 वो 0 के इक्वल होता है। tan 30 यानी 5/6 3 अंडर रूट 1/3 अंडर रूट के इक्वल होता है। 45 यानी 5/4 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या आ सकता है ये होता है 3 अंडर रूट और ये मेरे पास होता है इनफिनाइट और ये मेरे पास होता है 0। बस सोचो हमने ये इतनी सी याद कर लेनी है, इसको जल्दी से जल्दी लिख लो और बार बार साथ साथ अपने मुंह के साथ इसको दोहराते भी रहो। अब से अपनी ज़ुबान के साथ इसकी दुहराई करते रहो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 अंडर रूट और साइन जो 60 है 300√2 और साइन 90 1 और साइन 180 0। कोस 0 1 के इक्वल, कोस 30 300√2, कोस 45 1/2 अंडर रूट और कोस 61/2, कोस 90 0 एंड कोस 180 -1। tan 0 0 के, tan 31/3 अंडर रूट, tan 45 1 के और tan 61 3 अंडर रूट और tan 90 इन्फिनिटी और tan 180 0 के। हम साइन और कोस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं इनवर्स होते हैं। देखे जहाँ 30 था 1/2 और साइन वही 60 किसके इक्वल हो गया 1/2। तो ये टेबल हम रिवर्स करके लिख देते हैं। ये टेबल को याद करना थोड़ा सा इजी है। इसको हम tan 0 1 300√1 और 300 इंफिनिटी 0। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है जी वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स एक्सरसाइज 9.3 हमने कंप्लीट जल्दी करना है बस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम की बचत भी की जाए। हमारी स्टार्ट हो गई है जी बच्चों 9.3। 9.3 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बेसिक रूल्स बता दिए, बेसिक फार्मूला बता दिए जो हमने यहाँ अप्लाई करने हैं। वेरीफाई करना है जी साइन 60 कोस 30। क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है जी साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। हमने ये प्रूव करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करूंगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30। अब इसमें वो से जो टेबल है उसकी वैल्यू पुट करने हमारा आंसर है। अब क्योंकि मुझे याद है, अभी कहते होंगे कि सर को याद है, हमें अभी तक तो याद भी नहीं हुए। इंशाल्लाह बच्चों अभी जब प्रैक्टिस करोगे आपको भी इसके जो वैल्यूज़ हैं वो रट जाएंगी। अगर नहीं याद तो आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हो। तो साइन 60 है जो बच्चों वो मेरे पास है जी 300√2। देखिए मुझको तो याद है, अब आप भी इसी तरह याद कर लो। कोस 30 भी सेम था 300√2, साइन 30 300√2, कोस 30 300√2, साइन 30 300√2, कोस 30 300√2 माइनस कोस 60 1/2, साइन 30 1/2, कोस 30 1/2, साइन 30 1/2। इससे हमारे चार वैल्यू याद होगी 30 60 की, कोस की और साइन की। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 300 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 का ये कटेगा, 3/4 -1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम बनेगा नहीं, बस नोमिनेटर आपस में सोल्व होंगे। 3 -1/4, 3 -1/4 2/4, ये क्या आ जाएगा 1/2।
तो हमें पता है 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन 30। ये देखो साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इजीली मैं जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1/2 है वो किसके इक्वल है, साइन 30 के। तो हैंस ट्रू। क्लियर। इस तरह बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसको रेज करता हूँ, जल्दी जल्दी बच्चों इसको पॉज करके लिख लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कहते हो कि सर को इतनी जल्दी, हमें तो समझ भी नहीं आई। अच्छा बच्चों, अगर आपको नहीं समझ आई मुझे मेंशन करो, मैं आपको रिवाइज करवाऊँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन क्वेश्चंस को जो नहीं समझ आएगा उससे अच्छे से रिवाइज करवा दूँ, ताकि आप एक अच्छा सा प्रैक्टिस साथ कंसेप्ट लेके बैठो। साइन का स्क्वायर पाई/6, हो गया, प्लस साइन का स्क्वायर पाई/3। जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, उतनी तरफ टेबल के जाके पाई/6 के फंक्शन याद कर लो जल्दी जल्दी। साइन का स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन का स्क्वायर पाई/4 इज इक्वल टू, ये टेन के स्क्वायर है, एंगल के स्क्वायर नहीं है। पहले इस बात को याद रखना। आपको मैंने पहले बताया, हम क्वेश्चंस को अगर रीड करना अच्छे से समझ गए तो आसानी से हम इनके सॉल्यूशंस को भी निकाल पाएंगे। हमने टेबल देख लिया होगा जितनी देर मैं क्वेश्चन लिख रहा था। तो चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे प्रूव करें। तो मेरे पास लेफ्ट जो हैंड साइड है वो किसके इक्वल है जी, हमारे पास साइन का स्क्वायर पाई/6 प्लस साइन का स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन का स्क्वायर पाई/4। तो साइन का स्क्वायर पाई/6, मैं इसको सिर्फ एंगल के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। साइन का स्क्वायर पाई/6 यानी 30 डिग्री, साइन का स्क्वायर पाई/3 यानी मेरे पास हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस टेन का स्क्वायर यानी 45। अब इजी हो गया। साइन 30 किसके इक्वल था, 1/2 और उसका होल स्क्वायर। साइन 60 किसके इक्वल था, 3√2 और उसका होल स्क्वायर। टेन 1 के इक्वल था और उसका होल स्क्वायर। ये 1/4 जरूरत नहीं बचे इतनी दिमाग लगाने की। पता है 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, ये इससे कट जाएगा और ये 3/4 आ गया, +1 आ गया। इन दोनों का एलसीएम होगा नहीं, इनके से नोमिनेटर आपस में प्लस होंगे, तो क्या प्लस होंगे, 4/4 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, इससे कटेगा 1 + 1 = 2। इजी, टू मच इजी। उम्मीद है कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप सोल्व करना नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो नहीं होगा फिर उसको मैं करवा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 32 साइन 45, थर्ड पार्ट है जी बच्चों। तो साइन 45, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक टेबल्स को बस रटते जाओ जितना पॉसिबल हो सके। प्लस 1/2 कोसिकेन 45 प्लस 1/2 कोसिकेन 45 इज इक्वल टू 3/2 अंडर। चलो जी बच्चों, आपको के सामने इजी इजी कर दिया, हमें मुश्किल दे दिया। ट्राई करने में बच्चों क्या है, नहीं होगा तो मैं तो इधर हूँ ही। आप पॉज करो, ट्राई करो, साथ मैं भी सोल्व करता हूँ, बाद में क्या पता कर लो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा बच्चों सबसे पहले, क्योंकि मैंने प्रूव करना है, इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन 45 प्लस 1/2 कोसिकेन 45 2 साइन 45 1/2 अंडर रूट प्लस 1/2 कोसिकेन साइन का इनवर्स है। तो आपको याद हो साइन का इनवर्स है, तो अगर साइन की वैल्यू 45 में 1/2 अंडर रूट है, तो कोसिकेन में 45 2 अंडर रूट बाय 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट बाय
1 हो जाएगा। तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये मेरे पास आ गया बच्चों। यहाँ तक सोल्यूशन प्रूव क्या करना है मैंने, 3/2 अंडर। तो अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर पहले सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यानी 2 अंडर रूट, ठीक है, दो डिफरेंट टर्म्स है इसलिए आपस में इसी टर्म्स में लिखा गया। आपस में 4 नहीं बनाए इन्होंने क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स है, अंडर रूट कॉम्प्लेक्स टर्म्स में आती है और 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं टर्म्स में आ जाती है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 4, इससे मल्टीप्लाई बनेगा तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ गया 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 का अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 का अंडर रूट 2 1 जा 2, 3 टाइम्स जा 6, 3/2 अंडर रूट। इसको बच्चों यहाँ कंफ्यूजन नहीं करनी, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो रूल्स अप्लाई हो गया। एलसीएम एलसीएम रूल्स क्या कहता है, डिनोमिनेटर को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, तो इजीली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उम्मीद है कि हमने मुझसे पहले सोल्व कर लिया होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आप जल्दी जल्दी कर लो। साइन का स्क्वायर 5/6, क्वेश्चन नंबर 4, साइन का स्क्वायर 5/6। एक तो सर को क्वेश्चन भी तो नहीं ना याद, रेशियो साइन का स्क्वायर 5/4, रेशियो आ गई भाई, बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। 5/4 साइन का स्क्वायर 5/3, मैं इसको रेज, आपको पता ही तो है बच्चों 9.3 एक्सेस चल रही है तो हमें जरूरत ही नहीं है इस चीज की। तो साइन का स्क्वायर 5/3, रेशियो साइन का स्क्वायर 5/2, रेशियो 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 साइन का स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने का स्टाइल, लेफ्ट हैंड साइड में इसको डायरेक्ट एंगल में कन्वर्ट करना, 5/6 वी नो डैट हमारे पास आ जाता है 30, रेशियो साइन का स्क्वायर 45, रेशियो साइन का स्क्वायर 60, रेशियो साइन का स्क्वायर 90। साइन का स्क्वायर 30 किसके इक्वल था हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर, रेशियो साइन का स्क्वायर 45, 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर, रेशियो साइन 60 की स्केल था 3 अंडर रूट बाय 2 का स्क्वायर रेशियो, और साइन 90 किसके इक्वल था 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर रेशियो। यहाँ इक्वल का साइन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अंडर रूट में था तो ये कट गया, रेशियो 3/4 रेशियो 1। तो अभी तो प्रूफ होगा ही नहीं हमारे पास, 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4। अगर इस पूरी टर्म्स को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, मैं मल्टीप्लाई ऐसे लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4, ठीक है, इन टर्म्स के अंदर। तो अगर मैं इन टर्म के अंदर अगर पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो फिर क्या जादू होगा कि मेरे पास सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, समझ। सबके साथ अगर मैं सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ तो किया ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई करो। और फिर देखो जादू क्या होगा जब मैंने सिर्फ 4 के साथ 4 4 से कटा, यहाँ क्या बचा 1, रेशियो 2 2 ज़ा 4, 4 4 से कटा, ये कटा नहीं, ये हमारा क्या होगा इजीली प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
चलते हैं, जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो इससे पहले कि सर रेज कर दें। जल्दी जल्दी लिख लो, रेज होने से पहले पहले। जी सर ने रेज कर दिया, और होप है कि आपने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी बच्चों, इसको भी वेरीफाई करना है, साइन 2 थीटा एवेल्यूएट करना है। अगर tan पाई बाय 3 माइनस tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 माइनस tan पाई बाय, अगर आपको इसी फंक्शंस के अंदर भी अगर वैल्यू याद है तो कोई इशू नहीं, आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी पहले कन्वर्ट करूंगा फिर जाके करूंगा। 1 प्लस tan पाई बाय 6 tan पाई बाय, तो आप एक स्टेप को ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, एक स्टेप को स्किप कर सकते हो। वो स्टेप यही है कि जो मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ कि पाई बाय 6 है जी हमारे पास, 30 के इक्वल पाई बाय 3 है जी हमारे पास। सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए, जितना रिवाइज करोगे बच्चों उतना ही है। तो tan पाई बाय 630 के इक्वल tan पाई बाय 360 के इक्वल 1 प्लस tan 30 और tan 60। अब इनकी वैल्यू पुट करूंगा, 1 बाय 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, अगर 1 लगाना है तो इसकी एलसीएम टर्म्स बना लेंगे हम। 1 प्लस tan 30 30 30 30 1 बाय 3 अंडर रूट और tan 60 3 अंडर रूट। मुझे तो बच्चों याद है, आप भी जल्दी जल्दी याद कर लो, मेरे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसमें मुझे आज ही इतना फ़ायदा देना, अगर आप याद कर लोगे इसका आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। तो बच्चों ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दो डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ 3 अंडर रूट है, यहाँ 1 है, तो मैंने क्या रूल्स बताया था? रूल्स ये था कि डिनोमिनेटर सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या मैंने तो मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ 1 था, 1 3 अंडर रूट क्या होगा 3 अंडर रूट, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 3 3 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये कट गया इसके साथ 1 प्लस 1, तो ये मेरे पास क्या बना बच्चों जी 1 माइनस 3, इससे कटा तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कोई कम्प्लेक्स नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कॉपी करते जाओ, कोई टेंशन ही नहीं, हमें कोई टेंशन ही नहीं। 1 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यार बच्चों 1 बाय 3 जो हो जाएगा -2 के इक्वल डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट बाय नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा, इस डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा, तो -2 अंडर रूट, इससे कटा तो ये क्या आ गया -1 बाय 3 अंडर। इसको इस टर्म में लिखना चाहो तो वेल डन, अगर इसको रैशनलाइज करना चाहो तो मेरे पास आ जाएगा -3 अंडर रूट बाय 3, दोनों ही आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई करो, 1 माइनस tan का स्क्वायर पाई बाय 3, जल्दी जल्दी इतने में मैं रेस करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर रेस करता हूँ इसको। 1 माइनस tan का स्क्वायर पाई बाय 3, 1 प्लस tan का स्क्वायर पाई बाय 3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जल्दी जल्दी बच्चों इसको पॉज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 1 माइनस tan का स्क्वायर पाई बाय 3 है 1 प्लस tan का स्क्वायर पाई बाय 3। मैं इसको रेस किया, अगर आप निकल दिया तो वेल डन, नहीं तो मेरी स्पीड आपसे क्रॉस ना कर दे, तो आप मेरी स्पीड के साथ इसका मुकाबला करो भाई। जी जी मुकाबला, मैं सबसे पहले इसके टर्म्स इसकी पाई बाय 3 को मैं 60 के साथ रिप्लेस करूँगा, 1 प्लस tan का स्क्वायर 60, तो 1 माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर 1 प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 प्लस 3, सर ने तो मशीन चला दी, ये क्या किया सर आप तो
स्पीड ही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इजी था क्वेश्चन बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें कोई किस्म की भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी बच्चों, हमने वेरीफाई करना है थीटा 30 एंड थीटा 45 पुट करके, और पुट करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। इजी क्वेश्चंस, ये तो हलवा था बच्चों, आपके लिए हलवा था। चले जी, अब हलवे से बाहर निकले और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें जी। वेरीफाई करना है जी, किसको वेरीफाई करना है? टू एंगल दिए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन 1 दिया है जी हमारे पास साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। फॉर्मूला भी याद कर लो बच्चों, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद कर लो। याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक। तो हमने सबसे पहले व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, क्या फिर ये प्रूफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को तो मैं पुट करूंगा साइन 2 थीटा की जगह रिप्लेस करना है 30, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन 30 कोस 30 साइन 60, 2 साइन 30 कोस 30। आंखों के सामने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि बच्चों इस टर्म्स में सिर्फ चेंजिंग आ रही थी, बाकी इसी टर्म्स में भी चेंजिंग नहीं आई, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं पुट की। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन 63 अंडर रूट बाई 2 साइन 30 1 बाय 2 3 अंडर रूट बाई 2, 2 2 से कटा, तो ये टर्म एज इट इज, ये टर्म्स भी एज इट इज। तो देखते देखते हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं सिमिलरली वैन इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने के बाद लिखूंगा मैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45। अब मैं थीटा को 45 के साथ रिप्लेस करूंगा, और मैं तेजी तेजी से जल्दी जल्दी से सेम प्रोसेस कर दूंगा। हाय जी, साइन 2 साइन 45 कोस 45 991 के इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट 1 बाई 2 अंडर रूट, ये सारे नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2, ये डिनोमिनेटर 2 थे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 2 बाई 2 1 इज इक्वल टू 1। हलवा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ही हलवा। बिल्कुल आसान से बच्चों क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, बस गलती करने की गुंजाइश नहीं। गलती का मतलब नंबर उड़ फुड़ हो जाएंगे। बस इस क्वेश्चन को रेस करता हूँ, नेक्स्ट आपकी बारी, फिर मेरी बारी, फिर आपकी बारी। आई थिंक सबकी बारी खत्म हो जाएगी। यही दो है बच्चों, 30 और 45 पे आपने प्रूव करना है जी। कोस 2 थीटा कोस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस 2 थीटा कोस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। फार्मूला भी है बच्चों, ये तो फार्मूला भी है। ये तो फार्मूला भी शुरू किया नहीं तो कर दो बच्चों। मैं अब शुरू करने लगा हूँ, आपको पता है मेरी स्पीड मेरी स्पीड। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 नॉट 30, मैं 30 के साथ करता हूँ, आप फिर 45 के साथ कर लो, ठीक है। तो कोस 2 30 कोस का स्क्वायर 30 साइन का स्क्वायर 30 कोस 60 कोस का स्क्वायर 30 साइन का स्क्वायर 30
cos 60 बेटा, cos 60 होता है जी 1/2, जी 1/2, 3√2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर 1/2, 3/4 माइनस 1/4। जितनी मर्जी जल्दी करो बच्चों, लेकिन रूल फॉलो करना लाजमी है। मैंने 3 का स्क्वायर 2 बनाया, फिर 2 का स्क्वायर 2 बनाया, जिसकी वजह से स्क्वायर जो अंडर रूट से कटा और नीचे वाला 4 बन गया। 1/2, डिनोमिनेटर सेम, तो नोमिनेटर आपस में सोल्व हो जाएंगे। 3 - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2, और ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। आप निकल लिया 45। तब देख लो क्या जो आपने किया उसका करता धरता भी तो देखना है ना। cos 245 cos 45 माइनस साइन का स्क्वायर 45 cos 90 cos का स्क्वायर 45 साइन का स्क्वायर 45 0 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 2 का अंडर रूट माइनस 2, डिनोमिनेटर से अलग 1 - 1 0, तो ये ऐसे काट दो या 0/2 करके काट दो, हमारा आंसर तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है जी बच्चों, बच्चों प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं क्या मुश्किल लग रहे हैं? चलो हम आगे चलते हैं, क्या कमेंट्स में पूछूं। कहते हो गए सर तो जान ही नहीं छोड़ रहे, सर भी तब तक नहीं जान छोड़ेंगे जब तक हमारे क्वेश्चंस हमारे जहनों में नहीं बैठ जाए। अगर क्वेश्चंस बोरिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, करने तो है बच्चों। cos 2 थीटा 2 cos के थीटा -1। क्वेश्चन नंबर 3, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos के थीटा 2 cos के थीटा -1। सर की राइटिंग में देखो चेंज होती जा रही है। 30 डिग्री 45 डिग्री when theta is equal to 30 degree cos 2 30 degree 2 cos square 30 degree -1 cos 60 degree 2 cos square 30 -1 cos 60। मैं गलत करने लगा था, मैं गलत करने लगा था। 1/2 1/2 2 3/4 -1 1/2 2 से कट गया 2/3/2 -1 1 के नीचे 1 भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ एलसीएम बन गया बेटा, दोनों डिफरेंस हैं तो 2 डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 1 से मल्टीप्लाई 1/2 1/2 3 - 2 3 - 2 तो 45 के साथ प्रूव करना है। तो ना when theta is equal to 45 तो cos 245 2 cos का स्क्वायर 45 -1 cos 90 2 cos का स्क्वायर 45 -1 cos 90 0 0 2 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर -1 0 2 1/2 स्क्वायर ले लिया दोनों के मैंने -1 2 2 से कटा 0 1 -1 0 0। है ये भी सॉल्व हो गया जी बच्चों, मेरे बच्चों। क्वेश्चंस को इस और स्किप कर सकते हैं? नो वे।
सर को क्वेश्चन स्किप करने की इजाज़त नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों जी। बच्चों जल्दी करते हैं बच्चों जी। बच्चों ये मैं क्यों रेस कर देता हूँ। अच्छा होता ना कोई फिजिकल प्रेजेंट होता और मैं उसे कहता जी यार चलो बच्चों जल्दी वो ट्रेस करो। बट देखो कितने मजे से आप कर रहे हो, आपको काम करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 4, cos 2 थीटा 1 minus 2 sin square थीटा। cos 2 थीटा 1 minus sin square 2 sin square थीटा। एक तो 1 minus 2 sin square थीटा। तो अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, थीटा में पुट करूंगा 30 डिग्री, cos 2 30 डिग्री, 1 minus 2 साइन का स्क्वायर 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, 1 minus 2 साइन का स्क्वायर 30 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, 1 minus 2 1/2 का स्क्वायर 1/2, cos 60 1/2, 1 minus 2 1/4, 1/2, 1 minus 2 2 से कटा 1/2, 1/2, 1 2 minus 1/2, डिनोमिनेटर ले लिया, दोनों के डिफरेंस थे, 1/2 इजीली। थीटा 45 cos 2 45, 1 minus 2 साइन का स्क्वायर 45, cos 90, 1 minus 2 साइन का स्क्वायर 45। बच्चों ये समझ आ गया था ना, एलसीएम लिया मैंने 1/1 और उसके बाद एलसीएम लिया। तो कंफ्यूजन थी, मुझे लगा शायद कि आपको पता ना चला हो, लेकिन आप तो आजकल के अच्छे बच्चे हो। इधर साइन 45 किसके इक्वल है, 1/2 स्क्वायर 0, 1 minus 2 1/2 0, 1 minus 2 2 से कटा 1 0 और यहाँ भी 0। तो स्पीड है बच्चों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक जैसे क्वेश्चंस को बार बार किया जा रहा है, इस वजह से उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, अदरवाइज तो स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो इस वजह से आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस पार्ट का, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस, ये आप करिए जल्दी जल्दी। आप कर लो इसको, मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ, फिर इसको कर लो जी, आप कर लो, इसको कर लो जी, बस आप कर लो। है कर भी लो बच्चों, प्यारे बच्चों कर लो। tan 2 थीटा 2 tan थीटा, tan 2 थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा 45 एंड थीटा 30 डिग्री के साथ प्रूफ कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू, जब 30 डिग्री होगा तो 2 30 डिग्री 2 tan डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू 3 अंडर रूट 2 1/3 अंडर रूट डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2/3 अंडर रूट, ये नोमिनेटर था, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 1/3। इज दैट क्लियर?
रूट 2/3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 अंडर रूट 2/3 अंडर रूट और 2/3 अंडर रूट, ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास चले जाएगा, 2 3 और 2 3 अंडर रूट, डिनोमिनेटर के पास चला जाएगा और उसका डिनोमिनेटर मेरे नोमिनेटर के पास चला जाएगा। 3 अंडर रूट 6/2 3 अंडर रूट 3 का 3 अंडर रूट 3/3 अंडर रूट। हेलो जी, यहाँ तो प्रूफ हुआ नहीं, लेकिन जो चीज़ प्रूफ नहीं होती तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। यहाँ रैशनलाइज कर लेंगे 3 अंडर रूट को, तो मैं यहाँ 3 अंडर रूट को रैशनलाइज करने लगा हूँ। 3/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट बाय 3 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई आ जाएंगे आपस में। 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये इससे कट गया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 से कट गया। यहाँ जाके हमने इसका प्रूव कर दिया, बेशक ज़बरदस्ती किया लेकिन प्रूव तो करना ही था। अब 10:45 के साथ बच्चों प्रूव करते हैं। इसको जल्दी से राइट डाउन करो, जल्दी जल्दी से कॉपी पे छाप लो इसको, और छापने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्यों करना है, पहले इसका 45 वाला प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे 45 प्रूव कर देता हूँ। ये क्या बदतमीजी थी, इतना मुश्किल क्वेश्चन, अच्छे खासे हलवे क्वेश्चन चल रहे थे तो ये कहाँ से टपक पड़ा। कोई नहीं बच्चों, इतने बच्चों में एक बच्चा शरारती भी तो होता ही है, उसमें ये भी सही। चलो ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री tan 2 45 डिग्री 2 tan 45 1 माइनस tan का स्क्वायर 45 tan 90 2 tan 1, अभी नहीं, सारी इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। tan 45 1 माइनस tan का स्क्वायर 45 इंफिनिटी 2 1 1 माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर इंफिनिटी 2 1 माइनस 1 इंफिनिटी 2/0, और ये किसके इक्वल आ गया इंफिनिटी। ये बच्चों, ये वाला कह सकते हैं कि पहला दिन तंग किया और इसने हमारा काम आसान किया। क्वेश्चन नंबर हमने 3 भी वाइंड अप कर लिया। शुक्रिया बच्चों, आपने मुझे इस स्पीड के साथ मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको स्पीड के साथ ही समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही तो बच्चों, आपने का काम क्या थे, सिर्फ मुझे तक मेरी बात पहुंचाने के लिए मैं ये मेंशन कर दो कमेंट के अंदर। जब कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दोगे तो मैं आपका वो सॉल्यूशन निकाल दूंगा। फाइंड x इफ tan का स्क्वायर 45। चलो जी, अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। ओए ये क्या, क्वेश्चन नंबर 4/4, फाइंड x if tan square 45 if tan square 45 and minus cos square 60 is equal to x sin 45 cos 45 tan 45, x sin 45 cos 45 tan 45, तो तीनों उठ के आ गए हमारे सामने। चलो जी बच्चों, सॉल्व करें जी, हम इसको सॉल्व करें। tan 45 स्क्वायर है जी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट
और ये 1 माइनस 1/4 डिनोमिनेटर नोमिनेटर पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई। इनका एलसीएम बनेगा 4 माइनस 1/4 x/2। यह क्या बनेगा 3/4 x/2। इस तरह भी कटिंग कर सकते हो बेटा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कर सकते हैं अगर दो डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट हो तो। नहीं तो इधर डिवाइड हो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरह भी कर सकते हैं 2 आपकी बुक का बच्चा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो प्रैक्टिस कर लो अभी से, अभी 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद चलते हैं जी बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर लिख ही जाते हैं, रेज कर ही जाते हैं, सर लिख ही जाते हैं, सर रेज कर ही जाते हैं। बच्चों आप करते जा रहे हो मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी और कोई काम नहीं है। हम लिखते जाएंगे, रेज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, रेंज करते जाएंगे। तो चलो जी बच्चों, अजय फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों फाइंड करने हैं जी, जबकि माइनस पाई है जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बन गया जी मेरे पास बच्चों माइनस पाई। बच्चों इस क्वेश्चन को याद या करने से पहले एक फार्मूला आपके सामने हमने किया था, थीटा थीटा प्लस 2 पाई, याद है जिसमें स्टैंडर्ड रेवोल्यूशन से 1 रेवोल्यूशन होगा, सेकंड रेवोल्यूशन होगा, थर्ड रेवोल्यूशन होगा, तो पूरी रेवोल्यूशन का मैंने क्या दिया था, फार्मूला ड्राइव किया था। हमने इस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस किया था। बस इसको याद कर लो और इसको आसान तरीका, मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी जो इसका तरीका है उसको देख लेते हैं। और उसके बाद पहले इसका हम छोटा सा रफ करेंगे, ठीक है, रफ करेंगे तो फिर इसके नंबर होंगे, वो रफ अमल नेट में नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले माइनस पाई को रिप्रेजेंट करूँगा। माइनस पाई हमें पता है 180 को होता है, क्लियर, माइनस है तो -180। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -180 को 360 पे। बस ये एक छोटा सा आपका रूल है, अगर आपने इतना रूल फॉलो कर लिया तो ये सॉल्व होते जाएंगे। जब मैं इसको 360 पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो हाउ मेनी टाइम्स -1 टाइम्स -1 टाइम्स 360, तो ये -360 आगे साइन चेंज कर देंगे। इतनी तो डिवीजन रूल बच्चों जानते हो ये वाली। जब मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा +1 करके। इसको मैं सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिख लेंगे जो एंगल है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 180। ये जो के की वैल्यू है, क्या वैल्यू है के की, -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 360। स्टेट क्लियर बच्चों, स्टेट क्लियर। अब यहाँ हमने बस दूसरा काम करना है, ये के की वैल्यू मानना है, ठीक है, ये के की वैल्यू, इसको वापस रिवाइज करूँगा, पाई -2 पाई, बस ये हमने यहाँ से लेके यहाँ पे लिख लेना है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लस 2 के पाई की जगह पे माइनस पाई है इज इक्वल टू है पाई -2 पाई। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ गया, तो साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा
secant थीटा और secant थीटा और कोट थीटा। ये बच्चों आपने याद कर लेना है, ये रफ पे पैटर्न पे याद करके नीट पे ये बना देना, और यहाँ पे ये सारे रिवाइज हो जाएंगे एंगल्स। साइन पाई यानी साइन 180, तो साइन 180 क्या था, 0। कोस पाई यानी -1, टेन पाई यानी 0, कोसिकेंट 0 का रिवर्स 0। नो भाई 0 इनफिनाइट, अब 1/0 करूँगा तो इनफिनाइट। सीकेंड कब आए, -1, -1 को रिवाइज करूँगा और डिवाइड करूँगा तो -1। इसी तरह ये भी इनफिनिट। इस तरह हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड हो गए। अगला जी -3 पर जल्दी जल्दी बच्चों करते हैं। इसको मैं रेज करता हूँ, उसके बाद उसको भी रेज करता हूँ। जल्दी 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 जल्दी, किधर जाना है सर, आपने इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सर के पास कितना बड़ा ऑप्शन है, आपको नया पेज यूज़ करना पड़ता है। सर यहीं पे रोज रिवाइज कर लेते हैं। हाँ मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 पाई। क्लियर बच्चों? यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है 3 पाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3 पाई था। जी बच्चों -3 पाई था, -3 पाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -3 180, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 मल्टीप्लाई बाय 540। गलती ना हो जाए बच्चे, इसलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेना बेहतर है। -540, तो फिर वही मेथड, -540 को किस पे डिवाइड करूँगा, -540 को डिवाइड करूँगा 360 पे। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम से। अगर 2 टाइम से करूँगा तो वो इससे इंक्रीज कर जाएगा, तो इससे कम वाली वैल्यू क्या बनेगी, -1। तो ये क्या बनेगा 360 -1, तो यहाँ प्लस आ गया, ये सोल्व हो जाएंगे। 40 में से 6 माइनस करूँगा तो 8, और ये क्या आ गया 8 माइनस में आया, तो हम इसको 2 के साथ कर लेते हैं। माइनस में बच्चों नहीं आना चाहिए, ये तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 के साथ करूँगा तो 720 माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, 0 0 से हो गया, और 12 में से 4 माइनस करूँगा तो 8, और 6 में से 5 माइनस करूँगा, इसको कैलकुलेटर के जरिए -720 -4 तो 180 आ गया। तो कैसे लिखूँगा, सबसे पहले ये टर्म्स, रिमाइंडर टर्म्स जो लिखूँगा वो -2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। इस पर पाई के साथ रिप्लेस हो जाएगा -2, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका -3 पाई का फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई -2 2 पाई। अगर के की वैल्यू पूछो तो इजीली के की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, तो के की वैल्यू भी हमसे उसके तौर पे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के इफ द -3 पाई is given, quadrantal angle is given। इसके सबके मैंने फंक्शन ले लेने, पाए जी पाए जी पाए जी पाए अभी लिए थे, तो मुझे तो याद है जी बच्चों, 0 -1 0, इनफिनाइट -1 इनफिनाइट। क्लियर? अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए 5/2 पाए 5/2 पाए 5/2 पाए 5/2 पाए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो सर, बहुत से आने हमारे लिए इतना मुश्किल, हमारे लिए इतना मुश्किल सर जी, इतना मुश्किल। आप कर सकते हो, इसलिए बच्चों आपके लिए इतना मुश्किल, आप कर सकते हो जी, करो। चलो जी बच्चों, क्वाड्रेंटल एंगल 5/2 पाए 5/2 पाए 5 0 0 5 4 5 5 900/2 450 450 को डिवाइड कर लिया जाएगा
इस पे 360 पे 360 हाउ मेनी टाइम्स है 1 टाइम्स है। आपका रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए बस बच्चों, आपने ये ख्याल करना है। प्लस 360 यहाँ माइनस आ गया 0, 15 में से 6 माइनस करूँ, 5 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकते, तो 15 में से 6 माइनस करूँगा तो 90। सबसे पहले रिमाइंडर लिख दिया जाएगा 90, फिर प्लस में 1, फिर 360 5/2 प्लस 5/2 तो मेरे पास 5/2 का क्या बना, देखो आपको दिया था सर ने लेकिन खुद ही सॉल्व कर दिया, इसके हमने सबके एंगल ले लेंगे। अब जल्दी जल्दी बता दो मुझे, साइन 90 किसके इक्वल था, कौन इसके इक्वल, कोस 90 0, tan 90 इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी 1, यहाँ पे ये इन्फिनाइट हो गया, अगर 0 को उल्टाया इन्फिनाइट को उल्टा दिया जाएगा तो 0। ऐसा बच्चों ये भी होगा। लास्ट करते हैं जी बच्चों इसका, सबसे पहले दो क्वेश्चन करते हैं, एक आप करोगे एक मैं करूँगा, एक आप करोगे एक मैं करूँगा। 1530 वाला मैं करता हूँ, ये सारे करने हैं बच्चों, सारे कर लेते हैं जी, सारे कर लेते हैं जी, जो नहीं होगा बच्चों मेंशन करिएगा, उम्मीद है। हम सारे कर लेते हैं, हम सारे कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, -9/2, जल्दी अब -9/2 को डिवाइड करो, जल्दी जल्दी डिवाइड करो, मैं तो इसको करता हूँ, मेरे से पहले क्वेश्चन हो जाना चाहिए बच्चों आपका, जल्दी 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 जल्दी, अभी तक किया भी नहीं आपने। -9/2 पाए -9/2 टू 180, 9 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 90 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 180 16, और डिवाइडेड बाय मैं यही कर लेता हूँ 2 से, 16 20 माइनस में डिवाइड बाय 2, और ये आंसर आ गया 810। तो माइनस में आया तो बच्चों ये चीज़ हो गया मेरे पास, डिवाइड करते हैं 810 को 360 के साथ, तो हाउ मेनी टाइम्स है, तो 2 के साथ -3 के साथ करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3 1080। इसको मैं सोल्व कर लूँगा, माइनस कर दूंगा 810 के साथ, जब इसको इसके साथ माइनस किया तो आ गया 270। तो सबसे पहले रिमाइंडर लिख लूँगा 270 -3 360, फिर इनके एंगल 270 हमें पता है 3 2, और ये मेरे पास आ गया 360 2 तो ये यहीं मेंशन कर दूंगा बच्चों, -9/2 इज इक्वल टू, ये क्या किया सर ने, तो बताया ही नहीं था, तो 270 के मैंने तो 180 तक आपको बताया था, कोई बात नहीं बच्चों, कैलकुलेटर से निकाल लेंगे हम, अगर हमारा दिमाग नहीं काम करता तो। बस sin 270 लिखे और cos 270 लिखो कैलकुलेटर पे। अब ये ना कीजिएगा कि बच्चों कैलकुलेटर नहीं है यूज़ करना आता, इतना तो आपको आता ही है। 3π/2
3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 क्या है यहाँ पे? 270। तो कैलकुलेटर पे 270 लिखा जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर पे साइन 270 लिखता हूँ। इन्फिनिटी होता है बच्चों, इन्फिनिटी, और उसका कोसिकेंड क्या देगा? 0। इसी तरह अगर मैं कोस का देखता हूँ, कोस 270 है बच्चों, मेरा कैलकुलेटर जवाब दे गया। मेरा बच्चों कैलकुलेटर जवाब दे गया जी। मेरा बच्चों कैलकुलेटर जवाब नहीं दे रहा है। इसका आंसर निकाल लो अपने कैलकुलेटर से। बस कैलकुलेटर से बस लिखो साइन साइन 270 लिख दो। जो भी आंसर आता है बच्चों उसको मेंशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 1530 डिग्री। मेरा बच्चों कैलकुलेटर जवाब दीजिए। सर को भी अपना एक कैलकुलेटर बाय करना पड़ेगा बहुत जल्द। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कोस था, tan था, कोसिकेन था, सीकेन था, यहाँ पे tan था, कोड बच्चों कोट, यहाँ पे कोड था। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है जी बच्चों 1530 डिग्री। डिग्री पे दे दिया। डिग्री को डिग्री में रहने देंगे। अगर आपने पाया रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इसी तरह ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, 1530 डिग्री है तो 1530 डिग्री को मेंशन करते हैं। 1530 डिग्री को 360 पे मैं डिवाइड करूँगा। अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो बच्चों रेडियन के जरिए भी हो जाएगा, लेकिन हम इसी के जरिए रखते हैं। 360 हाउ मेनी टाइम्स है? 360 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, हाँ जी, मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे प्लस में आंसर आ जाता है 1440, और यहाँ पे माइनस, और ये आ जाएगा 90। तो सबसे पहले मैं 90 को मेंशन कर लूँगा, प्लस 4 360 डिग्री। तो यहाँ मैं क्या मेंशन करूँगा? 1530 डिग्री इज इक्वल टू 5/2 प्लस 4 2 पाई। क्लियर? तो मेरे पास 5/2 के आंसर चाहिए बच्चों। तो साइन 90 किसके इक्वल था बच्चों? 1 के इक्वल। और 0, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 1, कोसिकेंड 1, ये इन्फिनिटी, और ये 0। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के भी पार्ट यही है, उसके भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, जबकि उसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, डिग्री थी, उसमें से भी एक डिग्री उठा लो तो -675। इसी तरह के बच्चे कोशिश करना खुद प्रैक्टिस करने की, नहीं होगी तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवाने लगा हूँ। पहला नहीं, 675 वाला यानी फोर्थ वाला करवा लेता हूँ, 675 वाला। तो इसका भी इसी तरह अकॉर्डिंग टू थीटा प्लस 2 के पाई, तो ट्रिग्नोमेट्री रिमेनिंग फंक्शन आ जाएंगे मेरे पास, साइन कोस tan सीकेंड और
तो यहाँ पे मैं डिवीजन ले लूँगा -675 की 360 पे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 725 5 11 में से 74 और ये आ जाएगा मेरे पास 45। तो यहाँ मेरे पास 45 आया, तो ये क्या बनेगा 45 प्लस 2 360, यानी यहाँ पे क्या बनेगा 5/4 प्लस 2 5। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा -675 क्या बनेगा 5/4 प्लस 2 यहाँ पे 5/4 की वैल्यू लेनी है, 5/4 की वैल्यू लेनी है, 5/4 की वैल्यू, 5/4 की वैल्यू, 5/4 की वैल्यू, 5/4 की वैल्यू, 5/4 sin 5/4 200 यानी 45 है, cos 45 1/2 tan 45 1 2 1। यहाँ पे बच्चों हमारे एक्सरसाइज का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन ने आपको डिस्टर्ब किया तो मैं तो हूँ ही, मुझे मेंशन करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लगातार इसी तरह जुड़ा रहूँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।